धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृता धैर्यमस्य मूलं दया धैर्यमे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मि मां पालय हे धर्मि मां पालय हे धर्मि मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 180 समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 180 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मसिनी बंधो, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। इनमें विशेषताएं भी हुआ करती हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुण्य की उदय से 7 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। कितनी भी शक्तियां मिलती हैं? 7 शक्तियां मिलती हैं पुण्य के उदय से। सबसे पहले मिलती है दर्शन शक्ति, यानी देखने की क्षमता। अब ये दर्शन शक्ति है, हमें क्या देखना चाहिए? अच्छाई में बुराई देखना चाहिए या बुराई में अच्छाई देखना चाहिए? बुराई में अच्छाई देखना दर्शन शक्ति का सदुपयोग है, और अच्छाई में बुराई को देखना ये दर्शन शक्ति का क्या है? दुरुपयोग है। जब हम ऐसी दर्शन शक्ति का, चक्षु दर्शन का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो ये पक्का है अगले भाव में हमें पदार्थों को अवलोकन करने की क्षमता नहीं मिलती, यानी असंगी पंचेंद्री बनेंगे। क्या बनेंगे? चक्षु इंद्री तो मिलेगी, लेकिन देख करके हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें निर्णय नहीं कर पाते हैं। दूसरी है श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति का अर्थ हुआ करता है सुनने की क्षमता। अब इसमें से पुण्य की उदय से मिलती है, क्योंकि ये संगी पंचेंद्री जो जीव होते हैं उनकी जो अंतिम इंद्री होती है वह सबसे प्रबल होती है। 2 इंद्री की रसना इंद्री प्रबल होती है, 3 इंद्री जीवों की घ्राण इंद्री प्रबल होती है, और 4 इंद्री जीवों की चक्षु इंद्री प्रबल होती है, और पंचेंद्री जीवों की कर्ण इंद्री क्या होती है? प्रबल होती। जिसकी जो अंतिम इंद्री होती है वो सबसे ज़्यादा क्षवसम वाली हुआ करती है। तो श्रवण शक्ति, हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए? यदि हम 4 प्रकार की भी कथाओं को सुनने में लगे हुए हैं, पाप कथाओं को हम सुनने में लगे हुए हैं, तो ये श्रवण शक्ति का दुरुपयोग है। यदि हम 4 प्रकार की कथाएं सुन रहे हैं, संवेगनी है, निर्वेगनी है, आक्षेपणी है, विक्षेपणी है, ये 4 धर्म कथाओं को यदि हम सुनते हैं तो ये श्रवण शक्ति का क्या है? सदुपयोग कहलाता है। अब हम आपसे पूछें कि अपन सबको ये श्रवण शक्ति तो मिली है, सुनने की क्षमता तो मिली है, लेकिन हम धार्मिक कथा कितनी सुनते हैं और भी कथाएं या पाप कथाएं हम कितनी सुनते हैं? यानी कि दोषों की चर्चाएं हम कितनी सुन लेते हैं, और साथ साथ में गुणों की चर्चा हम कितनी सुनते हैं। और हमारी आत्मा पर जब सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है? अर्थात धर्म कथा का या पाप कथा का? तो कहने में यही आता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में पाप कथा का। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो है
हमने सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई हुई है। पंचेंद्रिय के विषयों की जो कथाएं हैं, कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा है समय सारजी में, सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, इयत सुलंभो नवरी सुलहो विहत से। अर्थात एकत्व विभक्त रूप जो आत्मा की चर्चा है वह सुलभ नहीं है, लेकिन काम भोग और वंद की कथाएं हमारी परिचय में आई है, हमारे अनुभव में आई हैं और हमने उनको क्या है सुनी है, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा संस्कार डालती हैं। कैसे संस्कार डालती हैं? बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दिया है। आपके हाथ में एक स्वच्छ करचील यानी रूमाल है, सफ़ेद रूमाल है, वह रूमाल कोयले का ढेर है, उस पर गिर जाता है, आप उसको उठा लेते हैं, इसके बावजूद उसमें क्या लग जाती है? कालिक लग जाती है। अब उसी रूमाल को आप सर्फ एक्सल या निरमा आदि कोई भी कपड़े धोने का पाउडर है वैसे ही डाल दो, जैसे उस पे से उठाया था वैसे ही उठा लो, साफ हो जाएगा क्या? क्यों? कोयले पे डलते ही साथ में क्या उसमें हमने सावधानी उठाई, फिर भी कालिक लग गई, और उस कालिक को साफ करने के लिए हमने जो उसके साफ करने वाले पाउडर होते हैं उन पर हमने डाला है और सावधानी से उठाया है, साफ क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? जब बुराई चिपकती है तो अच्छाई भी क्या होना चाहिए? उसमें चिपकना चाहिए। क्या कारण है? इसका मूल कारण है कि हमारे संस्कार बुराइयों को सुनने के, अर्थात काम भोग बंद कथाएं यानी विकथाओं को सुनने के संस्कार इतने प्रबल है कि हम वहाँ पहुँचते ही साथ में वो हमारी ग्रहण में आ जाती हैं, लेकिन उनको साफ करने के संस्कार हमारे दृढ़ नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी भाव में उनको साफ करने का पुरुषार्थ नहीं किया है। इसी निमित्त मिलने पर भी वो साफ नहीं होती हैं, निकलती नहीं है। अब उसके लिए पानी भी चाहिए, ब्रश भी चाहिए, ये हाथों की मसाज चाहिए, इतनी 3-4 चीज़ें लगेंगी, समय भी लगेगा, तब कहीं क्या होगा? वो साफ होगा। अर्थात इसी तरह से धर्म करने के लिए, धर्म की कथा सुनने के लिए हमें समय भी निकालना पड़ता है, उपयोग भी लगाना पड़ता है और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं गुरुओं के अमृत रूपी जो वचन रूपी जल है उस जल से क्या होते हैं? वो साफ हुआ करते हैं। इसलिए श्रवण शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद में आती है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का अर्थ हुआ करता है याद करना। क्या करना? याद करना। तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? स्मरण शक्ति का सदुपयोग है नवो देवताओं को जैसे हम देखते हैं और देखते ही साथ में हमें स्मृति में आता है कि हमने पूर्व में इनकी पूजन की थी, आराधना की थी, अर्थात हमने ये कार्य किए हुए थे। अरहंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन आलय, यानी कि जैसे ही हम इनको देखते ही साथ में हमें इनकी स्मृति आती है, ये सदुपयोग है। और लेकिन इनको देखते हुए भी यदि हमें भी कथाओं की स्मृति आती है, किससे हमारा झगड़ा हुआ था, किसने किस समय कौन सी बात की थी, हमारा किसने किस समय क्या व्यवहार किया था, उस व्यक्ति को देख करके यदि वो व्यवहार याद आता है तो फिर क्या है? वो स्मरण शक्ति का दुरुपयोग है। आज आपसे हम पूछें, आपने 3 दिन पहले भोजन जो किया था, कौन कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में किस क्रम से खाई थी? आप बता सकते क्या? समय लगेगा, सोचोगे आप, जोर डालोगे और अटक अटक करके क्या करोगे? बता दे। लेकिन 3 माह पहले किसने क्या कहा था?
3 माह पहले उसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया था वो हमें क्या है, यानी कि हमारा जो अंग संग लगता है हमें वह भोजन तो याद नहीं है, लेकिन जिससे हमारा आत्मा का हित होता है वो विषय कसाएं हमें क्या है, याद है। 2, 5, 10, 20 साल पहले पिक्चर देखी होगी, उसका नाम सुनते ही साथ में पूरी स्टोरी स्मृति में आती कि नहीं आती, आ जाती है। लेकिन आपने 10-20 साल पहले प्रवचन सुने होंगे महाराज के, क्या उसका नाम सुनते ही साथ में स्मृति में आता है, आता है कि नहीं आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्या कारण है? यानी आज हम आपसे कहें कि शोले आदि पिक्चर है या स्वर्ग आदि पिक्चर है या कोई भी कोई मूवी होती है, हमें तत्काल क्या है देखी और तत्काल नाम सुनती अरे तो हमने देखी है, हम इसकी स्टोरी पूरी की पूरी क्या है याद आती है। लेकिन प्रवचन, महाराज के प्रवचन रक्षाबंधन पर हुए थे या 15 अगस्त पर हुए थे या स्थापना के दिन हुए थे, जब नगर में प्रवेश हुआ था उस समय प्रवचन हुए थे, किसको याद है वो प्रवचन? लेकिन उस समय उनने हमें धक्का दिया था, उनने हमें आगे नहीं आने दिया था, उनने हमें श्रीफल चलाने के लिए नाम नहीं बुलाया था। अर्थात उस समय उन्होंने हमने नाम दिया था लिख कर के, इसके बाद उनने 2 लोगों के नाम बोले, पूरे परिवार के नाम छोड़ दिए, बुलाया नहीं उन्होंने हमारे लिए। तो ये क्या है आपको? अब इस स्मृति से आपका हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, ये बताएं। क्या हो रहा है? ये स्मृति आपको है, इससे आपका अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? आप स्वयं चिंतन करके बताएं। इससे हमारा अहित ही हो रहा है, हमारे से क्या है, बुरा हो रहा है। हमें 1% भी पुण्य का संचय नहीं हो रहा है और हमारी स्मरण शक्ति का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यदि उस समय हम इतना स्मृति में ला लें, देखो इनका पुण्य का उदय था इसलिए ये लोगों को स्थान मिल गया, लेकिन मैं ही देर से पहुंचा, मैं ही महाराज के पास जा नहीं पाया, मैं ही महाराज से परिचय प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए तो महाराज का ऐसा भाव नहीं था छोड़ने का। लेकिन मैं उनके पास गया ही नहीं, उनके पास उठा नहीं, बैठा नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो महाराज में से कैसे बुलाएंगे? लेकिन देखो ये समय निकाल के महाराज के पास गए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, तभी तो महाराज के परिचय में है। लेकिन आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? उस समय आप महाराज को भी बुरा कह देते हो। आपके कसाई की पुष्टि नहीं होने से आप गुरुओं को भी पक्षपाती कह देते हो कि महाराज तो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, अर्थात वह ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और महाराज तो उनकी बातों में आ गए। किन की बातों में आ गए? महाराज जी के पास में बैठते रहते, भाई महाराज के कान भरते रहते हैं, तो महाराज उनकी बातों में आ गए। तो ऐसे हमारे साथ प्रसंग आया था, कल महाराज जी आप लोग कान के बहुत कच्चे होते हो और जल्दी से आप क्या आते हो, बातों में आ जाते हो, उनकी बात मान लेते हो। हमने उनको एक बहुत अच्छा उत्तर दिया, यानी कि भैया जिन्होंने हमें जन्मे दिया और हमारे ऊपर बहुत खर्च किया, 22 साल तक जिन्होंने हमारे लिए क्या है, योग्य बनाया, सब कुछ किया, उनकी हमने 1% भी नहीं सुनी। किनकी? जब हम घर छोड़ रहे थे बहुत दबाव डाले गए थे, बहुत कुछ कहा गया था, बहुत कुछ था, क्यों सहज में कोई नहीं जाने देता है। हमने कि 22 साल पाल पोस के बड़ा किया, हमने उनकी नहीं सुनी है। तुमने तो भैया 1 गिलास पानी भी नहीं दवाए, अबे तक पड़गहन करके हार तक नहीं कराया, हम तुम्हारी बातों में आ जाएगा। सोचो, जिनने इतना बड़ा उपकार किया है हमने उनकी नहीं सुनी है, कि हम तुम्हारी सुनेंगे क्या? अब विचार करो, आप इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी पक्षपाती ठहराते हो तो किसको ठहराते हो? उस समय कौन से कर्म का बंध होगा ये बताओ।
कौन से कर्म का बंध होगा? जिस समय किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी प्रति के प्रति, किसी भी साधक के प्रति जब हमारे ये पक्षपात के राग द्वेष के भाव आते हैं उनके प्रति, उस समय हम नीच गोत्र का वंद करते हैं। उस समय हम अपने पुण्य को क्या करते हैं? छीण कर लेते हैं। अर्थात जितना हमने पुण्य संचय किया है, हमारी पूंजी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए स्मरण शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहाँ है, एक बार हमने इस संदर्भ में लिखा था कि अंतिम लाइनें आपको सुना देते हैं कि किन्हीं प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं कभी नहीं होता। क्या? किन्हीं प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं कभी नहीं होता है। उन्हें खोजने में अपना समय व्यर्थ मत करो। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका समाधान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। उनको खोजने में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिन प्रश्नों का समाधान हमें मिल सकता है, अर्थात जिनके माध्यम से हम अपने आप को संभाल सकते हैं, जो हमारे लिए भला है, अच्छा करने वाला है, हम उसकी तो खोज कर लें। लेकिन जो अहित करने वाला है उसको भूल जाना ही चाहिए। क्योंकि आचार्य श्री जी ने यही जगह लिखा है, स्मरण के साथ साथ विस्मरण की भी आवश्यकता है। यानी याद करने की अपेक्षा भूलने की भी क्या है? आवश्यकता है। जो अहितकारी है, जो संकलेशकारी है, उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, सामने वाला तो निमित्त मात्र बनता है। इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी है। ये सोच करके वो अपनी स्मरण शक्ति का क्या करता है? सदुपयोग करता है। इसके लिए एक सूत्र हमें मिला, बहुत समय बाद मिला। 2021 में हम यशस्ती तिलक चंपू काव्य नाम का ग्रंथ है, आचार्य सोमदेव महाराज ने इसको लिखा है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, नीति पर ग्रंथ है, 2 भागों में प्रकाशित है। जब उसको पढ़ा तब हमारा मन तो ठीक है, हम अंदर से हिल गए। अनर्दंड की चर्चा चल रही थी कि अनर्दंड क्या है। दंड का और अनर्थ का अर्थ क्या है? 3 दंड होते हैं, मनोदंड, वचन दंड और काय दंड। मन पर कंट्रोल करना, वाणी पे कंट्रोल करना और शरीर पर क्या करना? कंट्रोल। ये 3 दंड हैं। अब इनका अनर्थ यानी अप्रयोजनीय, मन का अप्रयोजनीय होना, वाणी का अप्रयोजनीय होना और काय की अप्रयोजनीय प्रवृत्ति होना, सो क्या है? अनर्थ दंड है। यानी अप्रयोजनीय का मतलब होता है जिससे आत्मा का भला हो, जिससे परिवार का भला हो, जिससे समाज का भला हो, जिससे देश का भला हो। इन विषयों को सोचना अनर्दंड नहीं है। लेकिन जिससे देश का, समाज का, परिवार का और स्वयं का भला ना हो, वह क्या है? अनर्थ दंड कहलाता है। यानी जिससे ना तो हमें लाभ मिल रहा है, जिससे हमारे परिवार को लाभ नहीं मिलना, हमारी समाज को लाभ नहीं मिलना, हमारे नगर को, हमारे देश को लाभ नहीं मिलना है, उन सारी क्रियाओं को, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे कायिक क्रिया हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अनर्दंड कहलाते हैं। जब उसमें आया जो कार्य सबके सामने हम कर नहीं सकते, जो बात हम सबके सामने बोल नहीं सकते हैं, उसको कभी सोचना नहीं चाहिए। क्या? जो कार्य हम सबके सामने कर नहीं सकते हैं और जो बात हम सबके सामने बोल नहीं सकते हैं, उसे कभी सोचना नहीं चाहिए। क्यों? कारण क्या है? जब हम सबके सामने कर नहीं पा रहे हैं, उसको हम सोच रहे हैं, वो पाप का कार्य है। कौन सा कार्य है?
नियम से पाप का कार्य है कि पाप एकांत में होता है, सबके सामने, सबके बीच में नहीं होता है। सबके सामने हम जो बात बोलने जा रहे हैं वो अच्छी बात तो बोली जा सकती है, लेकिन अशुभ व बुरी बात सबके सामने नहीं बोली जाती है। अब उसी को हम सोचने में लगे हैं, उसी का चिंतन मनन करने में लगे हैं, उसी की प्लानिंग करने में हम लगे हुए हैं, तो उस समय हमारा मन किस में लगा है? किस में लगा है? अशुभ में लगा है। इसलिए वह जो हम कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते सबके सामने, उसे कभी मन में नहीं लाना चाहिए, कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई भवों तक मन नहीं मिलता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, असंगी पंचेंद्री पर्यायों में जन्म हुआ करता है। मारीच जब भारद्वाज की पर्याय में आया, उस पर्याय में आकर के जब उसने ये कार्य करने का सोचा, मानसिक रूप से उसने विचार किया, वो कार्य सबके सामने ना कह पा रहा था और ना कर पा रहा था। उसके परिणाम स्वरूप उसका मरण हुआ। 60,000 बार आँख यानी अकहुआ का पेड़ होता है जिसमें से दूध भी निकलता है, और उसमें को जब फूटता है उसमें से क्या रुई जैसे क्या है रेसे निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे जगह जगह लग रहते हैं। आँख का भी कहते हैं, अकहुआ का। कितनी बार बना वो एक इंद्री वनस्पति में? 60,000 बार। कितनी बार? 60,000 बार वो एक इंद्री की पर्याय में गया। एक बार उसने ऐसा सोचा, उसके स्वरूप जो कर्म बंधा है। अब आप लोग सोचो कितना हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, हम कितना सारा समय इसमें बर्बाद कर देते हैं, हमारी सारी शक्ति उसी में लग जाती है। आधुनिक रूप में कहा जाए कि अपना जो मन है ये क्षयोपशमिक है और एक टैरिफ कार्ड जैसा है। यानी किसी कार्ड जीबी का, 16 जीबी का, 32 का, 64 का, 128 आदि का या 256 आदि जीबी का क्या होता है, 500 जीबी तक के कार्ड होते हैं। आप उसमें उतना ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते। आप उसमें तुम्हें जो भी भरना हो वो आप उसमें क्या है भर सकते हैं। तो अपना मन भी ऐसा ही टैरिफ कार्ड जैसा है। अब उसमें क्या भरना है? अच्छा भरना कि बुरा भरना? डिलीट करना सहज है कि डाउनलोड करना सरल है? कठिन कौन है दो में से? सबसे ज़्यादा कठिन है डाउनलोड। डिलीट करना क्या है, बहुत सरल है, लेकिन जो तुमने संस्कार बना लिए हैं उन कसाइयों के भी कथाओं को डाउनलोड तो हो गई हैं, लेकिन डिलीट करना अत्यंत कठिन है। आप मोबाइल में अन्य चीज़ें डिलीट कर सकते हो 1 सेकंड में, लेकिन आपके मन में जो धारणाएं बन गई हैं उनको डिलीट करना कठिन है कि सरल है? क्या है बताओ? यानी सबसे ज़्यादा कठिन है डिलीट करना। क्यों? वो हमारे भीतर ऐसी घुल मिल गई हैं, हम ऐसे तन्मय उनमें हो गए हैं कि अर्थात आज हमें अपने स्वरूप का बोध ही नहीं है, अच्छी और बुरा क्या होता है। इसलिए जो सबके सामने करने लायक ना हो, जो सबके सामने बोलने लायक ना हो, उसको कभी सोचना नहीं, अपने मन में नहीं लाना। यदि हम मन में लाते हैं तो हम एक इंद्रिय पर्यायों में क्या हैं चले जाते हैं। वो तो चौथे काल की बात है, अपना पंचम काल में है। अपना कैसा कर्म बंधेगा, अपन कौन सी पर्याय में जाएंगे, कब तक भटकेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर इसके बाद में आती है समझ शक्ति। स्मरण के बाद में कौन सी आती है? समझ शक्ति। समझ शक्ति का मतलब होता है विवेक ज्ञान होना, अच्छे बुरे की पहचान होना, हित क्या है अहित क्या है, यानी समझदारी होना, सूझबूझ का जीवन जीना, वह क्या कहलाती है? समझ शक्ति कहलाती है। हम कितनी चीज़ों को समझते हैं और कितनी चीज़ों को नहीं समझते हैं, क्योंकि यशस्वी तिलक चंपू में एक नीति दी है, परिस्थिति कैसी है
यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है, हम उसे किस रूप में लेते हैं इस बात पर क्या है, निर्भर करता है। एक मकान था न, महल था राजा जी का। जैसे ही दरवाज़ा खोला, महारानी ने मुंह सिकोड़ दिया। कैसा मौसम है, कैसी कीचड़ हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, कितनी गंदगी मची हुई है, ऐसा उसने देखा और मुंह सिकोड़ा और कहा। उसी समय उसी खिड़की से उनकी बिटिया राजकुमारी ने देखा और देखकर कहती है, माँ कितना सुंदर मौसम है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, ये इतनी अच्छी बारिश हो रही है, हमारी फसल कितनी अच्छी आएगी, हमारी प्रजा सुख और आनंद में रहेगी। दोनों ने एक ही घटना को देखा है, लेकिन एक ने क्या किया और एक ने, यानी घटना एक से इसलिए कहा है, परिस्थिति कैसी है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है, हम उसको किस रूप में धारण करते हैं, हम उसको किस रूप में लेते हैं, ये अपने उपादान पर क्या करता है, निर्भर किया करता है। इसलिए हम आज कोई भी बात होती है, हम उसको समझ करके सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं अपनी समझ शक्ति का। क्या करते हैं, विचार करो, क्या करते हैं आप लोग। यह जो हमारा स्वयं का विवेक होता है, वह विवेक दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है और नेगेटिव की, नकारात्मकता की ओर जल्दी चला जाता है, सकारात्मकता की ओर हम नहीं ले पाते हैं। घटना एक सी है, लेकिन एक का दृष्टिकोण दूसरे रूप में है और एक का दृष्टिकोण दूसरे रूप में होता है। आज आप लोग भी चातुर्मास चल रहा है, किसी लोगों के भाव कुछ और होंगे चतुर्मास को लेकर के, और किसी के कुछ और भाव होंगे। कोई ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में होगा कि हमें प्रशंसा मिले, हमें मंच मिले, हमें माइक मिले, हमें सब कुछ करने को मिले। कोई इसमें सोच रहा होगा और कोई इसमें सोच रहा होगा कि देखो चतुर्मास के लिए निवेदन तो अपन ने किया था, लेके महाराज को भी आए हैं, कैसे हम इस गृहस्थी में उलझ गए, हम कैसे परिस्थितियों में उलझ गए कि आज हम महाराज को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, आज हम अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं। एक ये सोच रहा होगा और एक क्या सोच रहा होगा। अब बताओ, दोनों के लिए चतुर्मास है, एक चतुर्मास से क्या सोच रहा होगा, हमें कमाई करने का मौका मिल जाए, अर्थात हमें हिसाब किताब मिल जाए, हमें वस्तुओं को क्रय विक्रय का खरीदने का अधिकार हमें मिले ताकि हम कमा सकें। एक ये भाव हो रहे होंगे और एक के भाव हो रहेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ आए, हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए वह रुष्ट होकर के न जाए, असंतुष्ट होकर न जाए, प्रसन्न होकर के जाए। धन्य वहाँ की समाज, धन्य वहाँ की व्यवस्थाएं कि देखो हाथों हाथ लेते हैं, अर्थात वो किसी को क्या नहीं होने देते हैं, ऐसा एहसास नहीं होने देते हैं हम बाहर के हैं, इतना अपनत्व है। ये भी पुरुषार्थ कर रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा। अब विचार करो आप क्या कर रहे हो उससे, ये आपकी समझ सकती है क्या। अब यही प्रवचन सुन रहे हैं, अब कुछ प्रसंग आ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन इन्हीं में बैठे आप लोगों में सोच रहा होगा महाराज जी तो हमें लक्ष्य में लेके प्रवचन कर रहे हैं, ये सोच रहा होगा। और ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने ये चीज़ सुनी ही नहीं थी कि मन का दुरुपयोग क्या है, समझ शक्ति का, स्मरण शक्ति का और हमारी श्रवण आदि शक्ति का दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या, इसका तो हमें ज्ञान ही नहीं था। आज हमें ये विषय मिल रहा है, हम चलो अच्छा इनका क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे। और एक क्या सोच रहा होगा, महाराज जी तो हमारे ऊपर ही क्या कर रहे हैं। तो ये क्या है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन एक का सोच अलग है, दूसरे का अलग सोच हुआ करता है। इसलिए समझ शक्ति का हमें भर में सदुपयोग करना चाहिए, और जो समझ शक्ति का सदुपयोग कर लेता है वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर लेता है, अर्थात वो कर्म बंध से क्या है, बच जाता है। इसके बाद में आती है सहन शक्ति। कौन सी शक्ति, सहन शक्ति। देखो सब साथ साथ से चलेंगे। सहन शक्ति है, सहन शक्ति का मतलब होता है सहन करना। किसे सहन करना,
अपने आचार्य महाराज की हाइको है, कर्मोदय का फल सहा जाता है, कहा नहीं। क्या है? कहा नहीं जाता। क्या किया जाता है? अपने कर्मोदय का फल सहन किया जाता है, कभी कहा नहीं जाता है। जो अपने अपने कर्मोदय फल को सहन करते चले जाते हैं, अर्थात वह क्या है? कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, कहते भी नहीं है और भोगते भी नहीं है। भोगने का मतलब है आकुलता नहीं करते, पीड़ा हो तो रही है लेकिन पीड़ा का वेदन नहीं करेंगे। उस समय यही सोचेंगे मेरी ही तो कर्मिका उदय है, मैंने ही तो ऐसा किया हुआ है, इसकी इसमें गलती थोड़ी है, जैसा मैंने किया है वैसा आज उसने हमें दे दिया है। जैसे एक दिन आपसे कहा था, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो कहता है कि नहीं आपका हम ब्लड सैंपल लेंगे, अब इसके बाद में रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे कि आपको टाइफाइड है या मलेरिया आदि है या आपका हीमोग्लोबिन कोलेस्ट्रॉल आदि क्या कितना है, ये सब हम उसको देख करके क्या करेंगे? बताएंगे। अब आपकी ब्लड रिपोर्ट गई है, पैथोलॉजी में थे, अब उसमें जितना उसमें था उसने सब % निकाल करके क्या कर दिया? दे दिया। और आप अब दोषी ठहराओ किसको? किसको? डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बना दी। किसने बनाई है? किसकी? वो। अब भैया क्या करें? डॉक्टर ने शुगर बता दे, डॉक्टर ने हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ बता दिया, डॉक्टर ने हमारे लिए ब्लड प्रेशर बता दिया, उसने हमें मलेरिया बता दिया, टाइफाइड बता दिया। ये किसने बताया? डॉक्टर ने बताया क्या? किसने है? किसकी रिपोर्ट? वो तुम्हारा स्वयं का है कि नहीं? जब हमारा स्वयं का है हम उसे सहज में स्वीकार कर लेते हैं। ये कर्म का उदय किसका है? बांधा किसने है? किसकी आत्मा में ये कर्म बैठे हैं? जब हमने बांधे हैं हमारी आत्मा में है तो उदय भी किसको आएंगे? किसको आएंगे? तुम्ही को तो आएंगे। भोगना किसे पड़ेगा? स्वयं को ही तो है। जब ये समझ शक्ति के बाद में सहन शक्ति जब आती है तो ये सोच लेता है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब निर्दोष है, मेरा ही कर्म मुझसे ऐसा करा रहा है, इसलिए इसे क्या करना है? सहन करना है। बांधा तो मेरा ही है, इसलिए जितना सहन करेंगे उतने जल्दी क्या है? निकल जाएगा। इस सहन शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण आता है। शरणिक जी को उनकी ही बेटे कुणिक ने उनको कारागार में डाल दिया था और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो अपने पिता को कष्ट ना देता हो। कौन? कुणिक। एक पक्ष उसका ये है, पिता के अलावा सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था, प्रजा में किसी को कष्ट नहीं देता था, माँ को भी कष्ट नहीं देता था, अपने भाइयों को कष्ट नहीं देता था, मंत्री आदि पुरोहित आदि सबसे अच्छा व्यवहार करता था, अच्छे से अच्छे निर्णय करता था। कौन? कुणिक। लेकिन जैसे पिता को देखता था और उसको क्या आती थी? गुस्सा आती थी, उनके प्रति दुर्व्यवहार कराता था। कौन? वो कुणिक करता था। यदि मान लो कुणिक का दुर्व्यवहार करने का स्वभाव है तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहा? वो सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों करता है? क्या कारण है? तो ये कष्ट देने के लिए आ ही रहा था। माँ चेलना जी, उनकी धर्म पत्नी अपने पति के पास पहुँचती हैं और उनके मुख से निकल जाता है, देखो हमने तो मना किया था, इसको राज्य मत दो। कैसा दुष्ट पुत्र है जो अपने ही पिता को इतना कह पाई है। और महाराज ने, शरणिक जी ने चेलना के मुख पर हाथ रख दिया और हाथ रखते हुए कहते हैं, आर्या ये मत कहो, ये पुत्र दुख दे रहा है, दुख पुत्र नहीं दे रहा है, मेरा अपूर्व कर्म है, मैंने कोई कर्म बांधा है, वही कर्म आज मुझे क्या कर रहा है? ये
फल दे रहा है, अर्थात बेटा दुख नहीं दे रहा है। यदि उसको दुख देने का स्वभाव होता तो सबको दुख देता, सबको परेशान करता, सबके साथ में दुर्व्यवहार करता। लेकिन मुझे देख करके उसके जो भाव होते हैं, तो ये मेरा कर्म उससे करा रहा है, कुणिक स्वयं नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा। और उसने कई बार जब समझाया तो माँ से आंखों से आंसू बहा के कहता है, माँ मैं क्या करूं, मैं से जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे वहाँ देखता हूँ, वो मेरा क्या है, क्रोध बढ़ने लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूं माँ। अब ये कौन करा रहा है, कौन करा रहा है? ये शरणिक जी की गलती थी। पूर्व में उन्होंने कर्म बांधा था, वो कर्म आज हृदय में आ रहा था। क्या कर्म बांधा था? आज सोचो, आज आप लोगों के विषय में ये बात सामने रखते हैं। राजा शरणिक थे, ये वशिष्ठ नाम के मुनि महाराज थे, मासूबासी महाराज थे। महीने में एक आहार करते थे और नगर में आए तो राजा के मन में भाव आया, इन महाराज का आहार मैं ही कराऊंगा और कोई चौका नहीं लगाएगा नगर में, सिर्फ मैं ही आहार कराऊंगा। और ये वह घोषणा करा दी। और जब आहार चर्या को महाराज आते हैं, उसी समय राजा के यहाँ एक बार दूत आ जाता है। महाराज वापस चले जाते हैं, उपवास करते हैं। दूसरे माह आते हैं, महल में आग लग जाती है, उसमें राजा जी उलझ जाते हैं, महाराज लौट जाते हैं। तीसरे माह फिर आते हैं, उस समय एक हाथी मचल जाता है, उसको संभालने में लग जाते हैं और पलगाहन नहीं हो पाता है। अब महाराज 3 बार लौट के समता के साथ में चले गए। हर बार बातें उठती हैं, हर बार चर्चाएं होती हैं। नगर के लोगों को बड़ा अफसोस है, कैसा दुष्ट राजा है, न स्वयं आहार कराता है, न हम लोगों को कराने देता है। बार बार ये सारी नगर में चर्चाएं हो रही थीं। महाराज हर महीने चर्चाएं हर महीने होती थीं, चुपचाप चले जाते थे। दूसरे महीने चर्चा हुई, चुपचाप चले गए। तीसरे माह भी चर्चा हुई, जा रहे थे। जाते जाते हर बार चिंतन करते थे, मेरा ही लाभांतराय कर्म का अच्छा उपशम नहीं है, इसलिए मैं आता हूँ, इसलिए कोई पलगाहन नहीं करता है, आहार का लाभ नहीं मिल रहा है, भोगांतराय कर्म का अच्छा उपशम नहीं है, इसलिए मुझे भोगने को नहीं मिल रहा है, ये मेरा ही कोई कर्म है, इसलिए आज इन लोगों से ऐसा कार्य नहीं हो पा रहे, कि भाव नहीं हो रहे हैं चौके लगाने के या आहार देने के, इसमें गलती इनकी नहीं है, मेरे कोई कर्म का क्या है उदय है। ऐसा हर बार सोच के चले जाते थे और समता से बैठ जाते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे। अब जब ये चर्चा उठी तब महाराज का उपयोग चला गया। ओहो, आहार मेरे कर्म की उदय से नहीं, ये तो राजा की गलती से, राजा की आज्ञा है कि नगर में कोई चौका नहीं लगाएगा, ये राजा पलगाहन करने नहीं दे रहा है, वरना स्वयं करता है। अब महाराज कर्म सिद्धांत भूल गए, लोगों की बातों में आ गए, वहाँ उपयोग चला गया, कान में वो बातें आ गई, आई उपयोग चला गया, उपयोग जैसे गया मन में भाव आ गया कि मैं इसके कुल में जन्म लूँ और मैं इसका क्या लूँगा, बदला लूँगा। वहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं 48 मिनट और महाराज आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। किनको? उन वशिष्ठ मुनिराज को 4 माह के समता वाले महाराज हैं, 4 माह से आहार जल ग्रहण नहीं किया है, उनको क्या हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन उन्होंने 48 मिनट में आप लोगों की जो बातें हुई, उन बातों से महाराज का उपयोग उस ओर चला गया, और जैसे उपयोग वहाँ गया महाराज के मन में राजा के प्रति द्वेष के भाव आ गए, बदले की भावना आ गई, उनको मनुष्य आयु का बंध हुआ। महाराज 6वें गुण स्थान से गिर के पहले गुण स्थान में आ गए। क्यों? मनुष्य से मनुष्य आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ ही होता है। यदि हम मनुष्य मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य ही मिथ्यात्व के साथ ही क्या है, बनती है। इसलिए वो जन्म लिया किसके रूप में, कुणिक के रूप में, गर्भ में आए,
अशुभ दोहिला हुए, जन्म के समय भी अशुभ घटनाएं घटी और उसको छुड़वा भी दिया, लेकिन राग बस क्या कर लिया, बुलवा लिया। और बारी सेण जैसे बच्चे अच्छे अभय कुमार जैसे पुत्र थे, उनको राज ना दे के किसको दिया, उसी को, किसको, को ही, राजकुमार को ही राज दिया। अब विचार करो, एक गलती का फल कैसे रूप में मिलता है। यानी एक कार्य में, हम शुभ कार्य में हम विघ्न डाल देते हैं अपने स्वार्थ के कारण से। हम जब ऐसे नियम बनाते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोगों से हम कहते हैं, हमें साधुओं की साधना में साधक बनना चाहिए कि बाधक बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप लोग हमारे पास आते हो, हमारे पास आकर के आप लोगों को कौन सी चर्चा करनी चाहिए, कौन सी चर्चा करनी चाहिए। आज हम 90% लोगों को देखते हैं कि जब भी आएंगे हमारे पास राग द्वेष भरी चर्चाएं करेंगे, इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। महाराज आपकी दृष्टि में भले भी बड़े दानदाता हैं, भले आपकी दृष्टि, लेकिन वो ऐसा करते हैं, उनने ऐसा किया है, उनने ऐसा किया है। आप बताओ, साधु के पास बैठ कर के साधु की भैया वृत्ति कर रहे हो कि साधु का आर्त रो ध्यान करा रहे हो, क्या करा रहे हो, बोलो क्या करा रहे आप। आज आप लोग बैठ के जो चर्चाएं करते हैं, वो चर्चाएं जब हमारे कान तक पहुंचती हैं और पहुंच के जब यदि मान लो उपयोग हमारा वहां चला गया, उस समय हमारी क्या दशा होगी। सारी साधना, तुमने जो आराधना करके, पूजन करके जो आहार पानी कराया है, वो सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज तक हमें गिने चुने लोग भी मिल पाते हैं कि आप पूछ लें, महाराज मैं ग्रस्त हूँ और मुझे अपनी चर्या कैसे निर्वाह करें। महाराज हम घर में रह कर कैसे कर्म से हम क्या हैं बच जाएं, हम कैसा पुरुषार्थ करें, इन सारे पाप भी कथाओं से बच करके हम घर में रह कर के भी क्या कर सकें, धर्म ध्यान कर सकें। कितने लोगों के भाव होते हैं, कितने लोगों की चर्चाएं होती हैं। कई बार कई लोग मोबाइल लेके आ जाते हैं, महाराज इसमें ये देख लो, महाराज इसमें ये देख लो, महाराज इसमें ये आया है, महाराज इसमें ये आया है, महाराज इसमें ये है, इसमें ये है। अब हमारा उपयोग जब वहाँ जाएगा तुम्हारी क्या दशा होगी, कभी सोचा है क्या। हम आपके बीच से ही तो आए हैं, हमारे भी 20-22 साल के संस्कार हैं, वो संस्कार इतने जल्दी नहीं जाते हैं। इसके बावजूद भी आप क्या करते हो, किसमें निमित्त बन रहे, किसमें निमित्त बन रहे, साधक बन रहे कि बाधक बन रहे, क्या बन रहे। आपका दायित्व क्या है। हम चतुर्मास साधु का किस लिए कराते हैं, और आपने हमसे पुण्य कमाया कि पाप कमाया, ये बताओ। उस समय यदि समाज ये चर्चाएं नहीं करती और महाराज के कान तक वो शब्द नहीं पहुंचते, 48 मत केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते वो महाराज। लेकिन आपने वहाँ ऐसे चर्चाएं करी, इस ढंग से प्रस्तुति करी कि महाराज का उपयोग चला गया। हर बार कर्म सिद्धांत की बात सोचते थे, इस बार भूल गए, नहीं कर्म के कारण से आहार नहीं हो रहा है, आहार तो राजा की गलती से हो रहा है और राजा के प्रति अशुभ भाव आ गए। तो पुण्य कमाया वो समाज ने कि पाप कमाया, ये बताओ क्या कमाया। ये सब पाप कर्म के लक्षण हैं। इसीलिए तो 66 दिन तक भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिली। किनको, वही राजगृह नगरी है जहाँ ये कर्म उन्होंने किया था, जहाँ साधु की साधना में बाधक बने थे। ऐसी चर्चा करने से उन सबका ऐसा कर्म बंधा कि 66 दिन तक जिन वाणी को सुनने को क्या है लोग तरस गए। अब आप विचार करो कि आज अपन ऐसा कर्म बांधते कि नहीं बांधते। तो ये कर्म किसका है, स्वयं का है। फल भी किसको भोगना है, स्वयं को भोगना है। शरण्यक ने भोगा नहीं, ये कह दिया कर्म फल दे रहा है, ये बेटा दुख नहीं दे रहा है। कर्म की गलती मैंने की है, आज जो है उदय में आ रहा है, इसलिए इसको दोष नहीं देंगे। इतना चिंतन मनन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया किन्ने। भले वो अभी नरक में है, लेकिन पहले तीर्थंकर बनना है। किनको,
राजा शरणिक महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर वो बनेंगे। ये कर्म को सहन करने की क्षमता है, ये सहन शक्ति है। हम जितना सहन करते हैं उतना अपनी आत्मा में क्या आता है, निखार आता चला जाता है। इस सहन शक्ति का सदुपयोग है। आप लोग भी थोड़ा सा गंभीरता अपने जीवन में लाएं। पुण्य के उदय से तुम्हें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो हम उनमें थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, इनका सदुपयोग करें। हम भी साधक बने, हम कभी बाधक ना बने, हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं। आज हमारा कर्म ऐसा उदय में आता है कि सामने वाला तो देता है, लेकिन हमारा कर्म का ऐसा उदय है कि हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है और हमारे ही द्वेष के भाव आ जाते हैं। धन्य कुमार चरित पढ़ना, मामा ने तो स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, लेकिन उसके हाथ में क्या बन गई, कोयला बन गई। गलती किसकी है? अब वो दोषी ठहरा कि देखो देना ही था, तो क्या देना था, अनाज दे देता, कुछ मुद्राएं दे देता, कोयला थोड़ी दान में दिया जाता है। दोषी किसको ठहरा रहा है वो, और उदय किसका है? क्या उसके भाव थे क्या? नहीं, तो उसने तो अनाज दिया था, लेकिन इनका ही वस्त्र फटा था, घर तक सारे दाने बिखर गए, एक चीज उसको क्या है नहीं मिली। किसका कर्म का उदय है? स्वयं का कर्म का उदय है। हम इस पर कब दृष्टि डालते हैं? जब ऐसी दृष्टि आती है हम सहन कर लेते हैं, मेरा ही कर्म का उदय है, ये सब निर्दोष हैं, ये कोई करने वाले नहीं है, ये सब कराने वाले हैं, तो मेरा कर्म ही इनसे ऐसा करा रहा है। इसलिए चिंतन करते हैं, इस सहन शक्ति का सदुपयोग होता है तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। फिर इसके बाद में अगली शक्ति है संवेदना शक्ति। कौन सी शक्ति? संवेदना शक्ति। संवेदना का अर्थ क्या होता है? जैसा मैं वैसे सब, जैसी मेरी आत्मा है वैसी आपकी आत्मा है। जो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वह आपको भी अच्छा नहीं लगता है। दुख मुझे अच्छा नहीं है मेरी आत्मा को, तो सामने वाले को दुख अच्छा नहीं है। गाली जब मुझे पसंद नहीं है तो इसको भी पसंद नहीं है। अपमान मुझे अपना पसंद नहीं है तो सामने वाले को भी पसंद नहीं है। क्या ऐसी संवेदना आपके भीतर आती है क्या? यानी जैसा वेदना आत्मा का स्वभाव है उसका अच्छी तरह से वेदन करना, अनुभव करना, वो कौन सी शक्ति कहलाती है? संवेदना शक्ति कहलाती है। हम भी कई बार प्रयास करते हैं, हमें मजबूरी में कई बार डांटना पड़ता है, कई बार लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, उसके बाद पश्चाताप भी होता है। काश मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता, मुझे आज इतनी सुनने को मिलती तो मुझे कैसा लगता। अर्थात उससे संक्लिष्टता तो होती है, उससे कर्म तो बनता है। यदि वो समझदार नहीं है वो तो हमें ही निंदा कर लेगा, हमारी बुराई करके। हमने उसको अभी तो नमस्कार कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, नहीं मैंने डांट दिया तो उसको मेरे प्रति क्या गए, तो गलती किसकी है? हमारी है। लेकिन कई बार कुछ कार्यों के निमित्त से डांटते हैं लेकिन पश्चाताप भी तत्काल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा ही कर्म का उदय है जो सामने वाले के लिए ऐसा नहीं करने दे रहा है। हम डांट के डपट के भय से यदि हम कार्य करा लेंगे, उसका मन थोड़ी है करने का, वो कर किससे रहा है? भय से कर रहा है। इसलिए हमें इतनी विशुद्धि बढ़ाना है कि संवेदना का अर्थ है मेरा दुख सबका दुख, सबका दुख मेरा दुख, सबका सुख मेरा सुख, मेरा सुख सो सबका सुख है। जैसा मैं वैसे सब, ऐसे परिणति जब हमारे भीतर आती है तभी संवेदना शक्ति जागृत होती है। इन शक्तियों का हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। पुण्य के उदय से ये 7 शक्तियाँ मिला करती हैं। ये समय सार में 48 शक्तियों का विवेचन किया गया है। हमने उनमें से संक्षिप्त में छांट ली है कि हमारे काम की कौन सी है और किनके माध्यम से हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अपन सबको ये पुण्य के उदय से 7 शक्ति मिली है। दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, संवेदना की शक्ति, समझ की शक्ति जो हमें मिली है,
इन शक्तियों का हम क्या करें, सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को क्या कर लें, अच्छा बनाते हुए शेष समय जितना अपना बचा है, चतुर्मास के जितने दिन बचे हैं, उन दिनों का हम सदुपयोग तो कर लें कि नहीं करना। कि आज हम इसी दुरुपयोग में लगे रहेंगे क्या? जो हम पहले से करते आए हैं राग द्वेष में, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते आए हैं, वो कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब किसको हानि पहुंचा रही हैं? हमें हानि पहुंचाएंगे क्या? हम तो गुरु आज्ञा से हैं और हम उतने दिन आपके बीच में क्या है, रहना है। और हम ऐसा सोच लेते हैं, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, और इसमें हमारा पुण्य कर्म का उदय है इसलिए व्यक्ति अनुकूल है, हमारा पाप कर्म का उदय है इसलिए व्यक्ति क्या है, प्रतिकूल है। अब उससे क्या कहना, हम अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ाएंगे, इतनी विशुद्धि बढ़ाएंगे कि वह भी क्या हो जाए, अनुकूल बन जाए, अर्थात वो पाप कर्म का बंध न करे। हम ये सोच करके अपना समय व्यतीत कर लेंगे, और आप लोग क्या करोगे, बैठे बैठे क्या करोगे, कर्म बांधोगे कि नहीं बांधोगे? फिर क्या तुम्हें दोबारा वर्षा युग मिलेगा क्या? कि दोबारा तुम्हें सानिध्य मिलेगा क्या? जब हम बाहर जाएंगे, कोई संघ के साधु हमारे आत्मीय महाराज मिलेंगे, आपका चतुर्मास वहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, कैसे लोग वहाँ के हैं, कैसी समाज है, हम उनको क्या उत्तर देंगे? हम तो इतनी कह देते हैं, महाराज अपने अपने कर्म का उदय है, समाज किसी के नहीं होती है, जिसका पुण्य का उदय होता है उसकी हो जाती है, और जिसका पाप का उदय होता है वो उसकी नहीं होती है। कोई अपना नहीं है, ये सब हमारा पुण्य और पाप का खेल है। ये तो हम कह करके बच जाएंगे, लेकिन अपना क्या होगा ये सोचो। इसलिए पुण्य का उदय है अपन सबका, ये मिली हैं, इन शक्तियों का अपन सबसे ज़्यादा सदुपयोग करने की कोशिश करें। भी कथाओं से, पाप कथाओं से इतना सारा जीवन तो पड़ा है, और 2-2.5 महीने बचे हैं। उन 2-2.5 महीनों में हम अपने जीवन का सदुपयोग कर लें, उसके बाद तो पाप कर्म में लगना ही है, हमें बरहमेश तो रहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ विधान होगा, उसके बाद में परतापुर में विधान है, उसके बाद में बांसवाड़ा में है, मतलब बरहमेश तो हमें रहना ही नहीं है, यहाँ से विहार तो होना ही होना है। ये आपका क्या होगा, ये तो सोचो कि हम इतने कम समय में, इतने वर्षों बाद हमें मिला है, और अब हमें आगे कब मिलेगा, कोई आयु का भरोसा है क्या? कि आज हमारा पुण्य का उदय है, अगले दिन ऐसा पुण्य का उदय रहेगा क्या? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक व्यक्ति थे, हमारा पड़गहन हुआ उनके यहाँ, लेकिन किसी कारण से लौटना हो गया, लौट करके हम आ गए, हमारा दूसरी जगह हो गया, उसी दिन शाम को उनके यहाँ सूतक हो गई, वो कल पड़गहन नहीं कर पाई। यहीं उनकी आंखों में आंसू थे कि महाराज एक दिन ही हम ये अतिथि संविभाग कर पाए, और आप पहुंच पाए, लेकिन हम आपको रोक नहीं पाए, और शाम को क्या आ गई। तो कोई भरोसा है अपने जीवन में कि हमारे लिए सानिध्य मिलता रहे, हम रहें न रहें, हमारी अनुकूल परिस्थितियां रहें न रहें, ये कोई भरोसा नहीं रहता कर्म का। इसलिए जब तक हमें मिला है, हम इन सारों शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और एक दूसरे की साधना में साधक बने, हम बाधक न बने, अपने परिवार की, अपनी समाज की साधना में साधक बने, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बना के रखें, हम कभी ईर्ष्या द्वेष के भाव न रखें, उससे उसका कुछ नहीं होता है, बिगड़ता अपना ही है। क्योंकि किसी का मुंह काला करना है तो आपको हाथ काले करना पड़ेंगे, और वो भाग गया तो उसका मुंह काला कर पाए नहीं कर पाए, आपका हाथ काला तो हो ही गया। वो तो पुण्यशाली है, अब उनके पुण्य से तुम ईर्ष्या करके हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्यों? पुण्य का उनका क्या चल रहा है, उदय चल रहा है। तो हम ऐसे विशुद्धि बनाते हुए इन सातों शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, अर्थात
धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। इन्हीं मंगल भावनाओं से हे भगवान, आप असंभव को संभव करते हो, लेकिन यहाँ के लोगों को भी संभव हो जाए कि सातों शक्तियों का क्या करने लगें, सदुपयोग करने लगें, जिससे इनका जीवन भी अच्छा बने। बोले परमे पूज्य संत श्रेणी आचार्य भगवान श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर एक स्वार्थी अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोले लख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। जबाणी के ज्ञान ते सोझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नभो सदा देते ढोक। हे जिन बाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी चैन। देवे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग चिन्मणि माता की जय।